अगला क्वेश्चन आपका पता है क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि इतने सारे बिस्तर, इतने कुशन्स, इतनी रज़ाइयाँ, ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं दिखाए और भी पड़े हुए हैं, तो ये कर क्या रहे हैं घर के अंदर? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुस्तफ़ा के लिए आज है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। देखें मुस्तफ़ा की कैसी स्माइल आ रही है, वो हम थोड़ी देर तक आपको बताएंगे। दोपहर को खाना बना था, आज क्या बना था? हलीम बना था ना? हाँ जी, तो आज बना था जी हलीम, और हलीम में थी बहुत ज़्यादा मिर्चें, और आपको पता है कि मुझे मिर्चें जो है ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। पता नहीं मज़हर ने ज़्यादा लाल मिर्चें डाल दी थी या फिर मुझे मिर्चें सूट ही नहीं करती। तो फिर मैंने थोड़ा सा हलीम खाया, तो अभी सोच रहा हूँ, रात के 8:30 हो रहे हैं, मैंने कहा मैं क्या खाऊँ। तो अभी मज़हर से कहूँगा कि भाई मुझे किटियाँ ही तुम बना दो, लेकिन वो भी मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगा, अभी खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा। यहाँ पे पता नहीं कोई मरने मराने की बातें हो रही हैं, मैंने भी सुना है, पता नहीं किसकी क्या मर गई है। हाँ भाई, किसका क्या मार दिया तुमने? कह रहे हैं कि मेरी फुफ्फो मरी है, तो मुझे आप जाने नहीं दे रही। कौन नहीं जाने दे रहा? कौन नहीं जाने दे रहा तुम्हें? मुझे बताओ कौन नहीं जाने दे रहा है? तैरा नहीं जाने दे रही। ये कैसे हो सकता है भाई? वो कहती है नहीं, छुट्टी तो नहीं जा सकता। मैंने जो हिसाब लगाया है ना, वो ये लगाया कि जितना ये खुश नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि फुफ्फो का इंतकाल हुआ है। मैंने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफसोस किया मैंने, लेकिन इतने खुश क्यों तुम नज़र आ रहे हो? नहीं, वो हंसा रही है, कह रही है हाँ तेरी फुफ्फी फौत हुई है, हाँ। तू रहने दे, ना जा। क्यों? हाँ जी, ये कि दूर का रिश्ता बन जाता है। तुम्हारी सगी फुफ्फो थी? फिर तो दूर का रिश्ता नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो मतलब बिल्कुल ही करीब का रिश्ता हो। रो नहीं रहा। मैंने कहा रो के दिखाओ तो फिर आप जा सकते हो, रो। ना रो के दिखाओ तो फिर नहीं जा सकते। बस रोना तो ज़रूरी तो नहीं। मुझे आता नहीं है वैसे। नहीं, फिर हंसना आता है, जो जिसका इंतकाल हो, जो बंदा रोने वाला मुंह तो बना ही सकता है भैया। अब जाने वाले तो जाने ही है। जाने वाला तो अब चला गया। चलो तुम कुछ रोने वाला बना लो। इसका बनता ही नहीं है रोने वाली। सामने आ गए, कैसे मैं बनाऊंगा? क्या? आप सामने हो मेरे, तो मैं कैसे रोने वाला मुंह बनाऊंगा? मैं सर्कस में काम करता हूँ। बड़ा ही कोई बदतमीज शख्स है भाई ये। रो रो रो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा है? वो सर्कस में देखे हैं, वो छोटे छोटे क्लाउन्स आते हैं, हैं? वो ऐसे- जोकर। ऐसे पिंग पे चढ़ते हैं, हाँ और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। हाँ। अगली पिंग पे पहुंचते नहीं। तो मैं वो लगता हूँ तो मेरी तरफ देख के हंस रहे हो, हैं? नहीं नहीं, आप उससे बड़े। बात करता हूँ मैं अम्मी से, ये मुझे वो कह रहा है। कहने का मतलब नहीं, ये मैं है- भी बताता हूँ अम्मी को। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मेरी कहता है, मैं जब आपकी शक्ल देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। सिर्फ मैं ये बताऊंगा अम्मी को नहीं, कि नहीं। मैं ये कह रहा है अम्मी कि खुश रहने वाले को भाईजान खुश, इसको- जो इसका खुश मतलब रहते हैं ना, ये है कि हैं? भाईजान खुश उसको कोई रहते हैं। देखेगा तो वो भी खुश हो जाता है। तुम्हें लगता है मैं खुश रहता हूँ? खुश रहते हैं। भाई जो बंदा ज्यादा हंसता है ना, उसके दिल में उतना ही ज्यादा दर्द होता है भाई। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता मदर। अभी तुम भी बहुत हंसते हो और मैं भी बहुत हंसता हूँ। हाँ जी, आप क्या सुन रहे हैं? समझ आ रही है आपको बात? आपको अम्मी बुला रही है। अम्मी खा रही हैं किट्टी। आपको किट्टी दिखाते हैं, ये देखें, ये अम्मी की किट्टी है। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके सब्सक्राइबर्स कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा। इनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन। आधे चलती हैं। चलते हैं। अच्छा जी, अम्मी किट्टी खा रही हैं और अब्बू खा रहे हैं हलीम। अम्मी हलीम में मिर्चें ज़्यादा हैं या मुझे लग रही हैं? नहीं, मैंने खाया ज़रा सा, अरे मैंने खाना नहीं था, वो ब्रायलर नहीं ना इजाज़त। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मिर्चें। मुझे क्यों लग रही हैं यार? मुझे क्यों मिर्चें लग रही हैं? ज़बान पे बहुत जहर लगाओ। ज़बान पे तो नहीं मिर्चें पकड़ी नहीं, है। अंदर एसिडिटी। ये देखिए, इधर सीने के अंदर एसिडिटी हो रही है मुझे। मैं अदरक का मुरब्बा बनवा देती हूँ तुम। चले वो बना। हालांकि यहाँ पे मैंने 2 बल्ब लगवाए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, बड़े वाले बल्ब हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा कमरे का। समझ से बाहर है यार। ये इसकी लाइट तो अलमारी सारी ब्लॉक कर रही है। ये नहीं, ये कैमरा जो है ना, कैमरे का भी थोड़ा सा फॉल्ट है। कैमरा ज़्यादा ब्लैक करके शो कर रहा है। चले काका जी? चलो जी, मैं और मुस्तफ़ा जा रहे हैं बड़े ज़रूरी काम से जी। और मेरे यहाँ पे 2 अदद दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त मेरा सो रहा है, दूसरा दोस्त मेरा खाना खा रहा है। हलीम खा रहे हो? हलीम खा रहे हैं जी। ये हलीम कह रहे हैं जी मिर्चें नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, पता नहीं क्या बात है। हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट, और मुस्तफ़ा की जो है ना वो खुशी की इंतहा नहीं है। क्यों जी मुस्तफ़ा, हाँ, इतनी स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। मुस्तफ़ा की चीज़ आ रही है, इसलिए मुस्तफ़ा स्माइल कर रहा है। घर जाके आपको बताएंगे क्या आ रहा है।
फाइनली मुस्तफ़ा की चीज़ हमें मिल गई है और अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाके दिखाएंगे आप। ले जी, हम घर पहुंच गए हैं और मुस्तफ़ा का लैपटॉप आ गया है। बल्कि मुस्तफ़ा का नहीं है, तीनों का लैपटॉप है। अब हमारे पास ये हो गया कि मुस्तफा का है वो मेरे, अब ये मुस्तफा का है और वैसे हमारा राफे भाई का है। तो बात ये है कि 3 लैपटॉप हैं, एक भाई का और 2 मेरे हैं। एक मेरा पुराने वाला है, एक नया वाला है। अब ये बेचारा बिल्कुल मर गया था ये वाला लैपटॉप, अब उन्होंने ज़िंदा कर दिया, इसको रिपेयर कर दिया, बिल्कुल फिनिश हो गया था ये। तो अब ये है कि मुस्तफ़ा इस पर खेल लेगा। जो मेरा नया वाला लैपटॉप है उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो गर्म होके बंद हो जाता है। तो उसका हल उन्होंने ये बताया कि अगर वो गर्म हो रहा है तो आप उसको किसी ऐसी जगह पे ना रखें जिसके नीचे कोई वेंटिलेशन ना हो। किसी ऐसी जगह पे लिखें जिसमें नीचे सुराख हो, वेंटिलेशन हो। उसका एक स्टैंड भी मिलता है। वो कहते हैं आप वो ख़रीद लें। मैंने कहा अभी वो नहीं मैं ख़रीद सकता, वो मैं बाद में ख़रीदूँगा। एक क्वेश्चन है, वो इतनी बार हो चुका है, इतनी बार हो चुका है, इतनी बार हो चुका है कि मैं उसका आज तक किसी कॉमेंट का या किसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाया। और वो क्वेश्चन है इसके मुतल्लिक। ये जो मेरे कमरे में जो स्टोर है ना इसके मुतल्लिक क्वेश्चंस आते हैं और इसका मैं बिल्कुल भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता। मेरी कोई एक सब्सक्राइबर थी, वो बार बार कहती थी ये तकिया आपका, ये ऊपर तकिया अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको साइड पे कर लें, इसको साइड पे कर लें, अजीब बुरा लगता है, बुरा लगता है। और बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ की आप सफाई करवाएं सारा कुछ। इसकी ना सफाई होने वाली है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इसकी सफाई होने वाली है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मज़हर को ताहिरा को साथ मिला के ना इसको एक दफ़ा क्लियर करवा लें। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हम लोग बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हुए थे। इतना सामान था, कुछ तो हमने बेचा और कुछ हमारे पास रह गया। अब प्रॉब्लम ये है, सारा जंक नहीं है, इसको कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं एक अलमारी खोलता हूँ, ये देखें जी, ये इसके अंदर रज़ाई है। ये अब दूसरी अलमारी देखें, ये भी फुल है। अब ये तीसरी अलमारी देखें, इसके अंदर कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ बैग्स पड़े हुए हैं। ये नीचे वाली जो अलमारी हैं इनमें सब में बच्चों के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं। फिर वो एक छोटी अलमारी है, ये भी कपड़ों के लिए ली थी, बच्चों के लिए, अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। अब आते हैं स्टोर की तरफ। स्टोर में क्या मसला है? स्टोर में जो आप समझ रहे हैं ना इसको तकिया, ये तकिया नहीं है। ये देखें, कुछ इसमें पिलोज हैं, कुछ इसमें बड़े बड़े कुशन्स हैं। मैं आपको अंदर ले आता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर रजाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये बिस्तरे हैं। ये देखें, ये कुशन्स पड़े हुए हैं, ये भी कुशन्स हैं, ये गाँव तकिए हैं, ये ऊपर फिर पिलो पड़े हुए हैं, ये बड़े कुशन्स पड़े हुए हैं। उसके बाद ये देखें, ये पिलो पड़ा हुआ है, ये कंबल पड़ा हुआ है, ये एक पिलो पड़ा हुआ है। फिर ये कुछ बैग्स हैं, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं और बहुत सारे ये डब्बे शब्बे भी पड़े हुए हैं। चलें, ये जो लिफाफे वगैरह हैं ये क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखें, ये मेरे जूते हैं बड़े पुराने और बहुत कम मैंने पहने हुए हैं और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन पे गंद मचा हुआ है। इतना अरसा हो गया ये जूते पड़े हुए हैं। 2-3 मेरे जूते हैं वो इसी तरह पड़े हुए हैं, काफ़ी अरसे से पहने नहीं मैंने, दिल ही नहीं करता पहनने को। ये बड़ा मुश्किल है ये काम। घर में इतनी जगह ही नहीं है कि सामान रखा जा सके। या तो जो एक्स्ट्रा है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ये कुशन्स भी जो हैं ये हो सकता है इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़े, या फिर इनकी कुछ जगह बनानी पड़े। जगह तो मुश्किल लगता है मुझे कि जगह तो नहीं बन सकती, इनको डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप ये देखें ना, ये बच्चों के जो हैं ये पड़े हुए हैं डब्बे। बच्चे क्या करते हैं, इनमें से शूज़ निकालते हैं, अपने जो नए वाले शूज़ लाते हैं वो इन्हीं डब्बों के अंदर वापस शूज़ रख देते हैं ये होता है। अब ये मैं आया हूँ अपने कमरे के साथ वाले कमरे में, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, भरा हुआ ऊपर तक। अब करना ये है कि जो खाली डब्बे हैं इनको मैं बाहर फेंकवाऊँगा कल। ये सारा यहाँ से क्लियर करवाऊँगा। ये बच्चों के ये स्टफ़ टॉयज़ वगैरह ये सारे पड़े हुए हैं। जो यहाँ से क्लियर करवाने वाली चीज़ होगी ना उसको इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्लियर करवा दूँगा। मुझे भी पता है कि ये थोड़ा सा मेस है, लेकिन इतना ज़्यादा मेस्ड अप नहीं है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पता क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि इतने सारे बिस्तर, इतने कुशन्स, इतनी रज़ाइयाँ, ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं दिखाए और भी पड़े हुए हैं, तो ये कर क्या रहे हैं घर के अंदर? बेसिकली हमारा पुराने वाला घर था, फिर लोग कहते हैं यार तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो, तो ये वो। हमारा पुराने वाला जो घर था वो 2 कनाल का था माशाल्लाह, उसमें 6 बेडरूम थे। एक हमने सिर्फ गेस्ट रूम रखा हुआ था, उसके अलावा वहाँ पे 2 क्वार्टर्स थे जहाँ पे फैमिलीज़ रहती थी जो कि काम करती थी। हमारे पास ड्राइवर थे और 2 ड्राइवर थे। एक तो बाहरी लॉन में ही सोते थे, 1 कनाल का उसका लॉन था। तो अगर मेहमान ज़्यादा आ जाते थे, उनके भी आते थे कोई मिलने के लिए, ड्राइवर वगैरह के जो काम करते थे, तो उनके बिस्तरे फिर ना लॉन में बिछा देते थे, या वहाँ पे सहन होता था, सहन में बिछा देते थे। फिर गेस्ट रूम के लिए होता था, फिर ऊपर वाला एक रूम होता था, वहाँ पे मेहमान ठहरते थे। तो इतने सारे बिस्तरे, रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना इसलिए रखे हुए हैं। अम्मी ने काफ़ी बिस्तरे, काफ़ी रज़ाइयाँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों को दी हैं।
अभी भी इतने सारे पड़े हुए हैं, तो ये अल्टीमेटली जो है ना ये डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। ये जो स्टोर वाला क्वेश्चन है और आगे जो आपने क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे ना कि इतने बिस्तरे क्या कर रहे हैं, आई होप मैंने उसके आंसर्स आपको दे दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।